तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल पे हमने एसएससी जीडी 2027 के लिए जो है बैच स्टार्ट किया है और आज हमें लगभग एक हफ्ता आने को आया है, ठीक है। और हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स जो है बना दिए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हम डेली 4 बजे के बाद जो है ये तीनों के तीनों लेक्चर्स जो हैं उनको अपलोड कर देते हैं इस यूट्यूब चैनल पे एट अग्निवीर वाला वन पे। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखो, क्योंकि आप लोगों का ये प्यार और सपोर्ट जो होता है यही मेरे को मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवाता है और मैं दुगना मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। बस अपना ये प्यार और सपोर्ट जो है इसको मतलब कि तोड़ना मत, इसको अपना प्यार और सपोर्ट को बनाए रखो इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्री बैच है, ठीक है। कोई मतलब कि पैसा नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से और आपका सिर्फ काम है कि पढ़ो बस। क्योंकि शाम को 4 बजे वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, तो उसके बाद आप लोग सारी की सारी वीडियोस देखो और 1 साल तक देखो और फिर देखो क्या बनता है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वाला कभी भी हार नहीं मानता, ठीक है। और जो मेहनत करता है उसको उसको कामयाबी मिल ही जाती है कभी ना कभी। बस कहीं हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बस कहीं पे घोटाला ना हो, क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत सारे घोटाले भी होते रहते हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों को पता होगा कि 2026 में भी कितने सारे पेपर लीक हुए, लेकिन उस पे जो है सरकार का इतना सा भी बयान नहीं आ रहा है कि ये जो पेपर लीक हुए हैं ये क्यों हुए हैं। उनका ये मानना नहीं है कि हम जो है पेपर्स को लीक करवाना बंद करवाएंगे। एक भी उनका लफ्ज़ नहीं आया अब तक, ठीक है। इतने एस्पायरेंट्स, ठीक है, और इतना बड़ा आदमी जो आपको पता है कि सोनम सर, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि उनका कितना बड़ा नाम है, ठीक है, कितना बड़ा नाम है उनका। और उनको भी मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है वहाँ पे। और उनका काम क्या है, वो ये सिर्फ यही चाहता है कि बच्चों को इंसाफ मिले, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही हो जाए इंडिया में, वो सिर्फ यही चाहता है, ठीक है। सोनम सर जो है वो सिर्फ यही चाहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो सही हो जाए, ठीक है। और कुछ नहीं चाहता वो ये नहीं चाहता कि मैं जो है पीएम बनूंगा या फिर मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है कोई। उसका ये मकसद नहीं है, उसका बस यही चाहता है वो कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधर जाए। क्योंकि आपको पता है कि 22 लाख बच्चों का सवाल था उस टाइम पे, ठीक है। इतने सारे एस्पायरेंट्स जो थे वो उन्होंने सुसाइड किया, ठीक है। पेपर लीक हुआ, ठीक है। पेपर लीक होने के कारण बेचारे कुछ ऐसे मतलब कि हार्ड वर्कर एस्पायरेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। फिर पेपर लीक की बात आई सामने, तो वो जो पेपर था, जो नीट का जो पेपर था, वो उन्होंने जो है उसको दोबारा रीनीट करवाया। तो रीनीट करवाने के बाद भी बहुत सारे सुसाइड हुए, ठीक है। वो तो फिर होने ही थे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका एग्ज़ाम बेटर हुआ था। फिर वो भी उनकी चपेट में आ गए, ठीक है। उन जिनने करप्शन की थी उनकी वजह से बेचारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी उसकी चपेट में आ गए, ठीक है। दोबारा रीनीट हुआ फिर। तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो हर एक यूथ पे पड़ रहा है, ठीक है, जो भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। तो आज जो है सबका दायित्व बनता है कि सोनम सर के साथ जो है उठ जाओ, ठीक है। क्योंकि सोनम सर जो है वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है उसका, ठीक है। वो बच्चों के लिए जो है उधर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, ठीक है। भूख पे 19-20 दिन हो गए उसको उधर बैठे हुए, ठीक है ना, भूख बिना कुछ खाए, ठीक है। तो आप लोग मान सकते हो कि वो इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो क्या हम उसके लिए जो है एक बात नहीं कर सकते। उसने बोला है कि 20 जुलाई को आ जाना। तो अगर आप जो है आप लोग जो है खुद ही सोच लो कि सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन आज 19-20 दिन हो गए और सरकार ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो बाकी हम क्या ही बोलें। तो आज जो है हम, आपको पता है कि हमने जो है HCF और LCM स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इसमें करने जा रहे हैं हम क्या करेंगे हम, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज हम करने जा रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड
फाइंड द लीस्ट नंबर which can exactly be divided which can exactly be divided which can exactly be divided by 18, 21, 24 और 27। ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अब आप लोग ये मान सकते हो कि अगर सोनम सर को, मतलब कि सोनम सर की आवाज़ को नहीं समझा जा रहा है, तो एक मेरे जैसा या आपके जैसा कोई आदमी होगा तो उसकी आवाज़ को कितना ही समझा जाएगा। तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये क्या बोलें, अब मुंह बंद ही रखना सही है। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो एलसीएम है, मैंने आपको बोला है कि एलसीएम लीस्ट नंबर मतलब कि एलसीएम निकालना होता है आप लोगों को। और एलसीएम निकालने का मैंने जो आपको मेथड बताया है, ठीक है, जो ट्रिक बताई है वो आपको लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से निकालना है आपको। क्या है? 18, 21, 24 और 27, ठीक है, इसका निकालना है। उड़ा लो, ठीक है। 9 दूने 18, ठीक है, और 9 दूने 18 ने 3 से उड़ाओ, क्योंकि 3 से सारे जा रहे हैं तो 3 से ही उड़ाओ। 6 तियाँ 18, 7 तियाँ 21, 8 तियाँ 24, 9 तियाँ 27, ठीक है। अब 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9। पहले 3 वाला ही काम कर लो। 3 एकम 3, 2, 7 और 8। अब 2 एकम 2 और 4 दूने 8। अब 2 दूने 4, ठीक है। अब 2 एकम 2 और 7 एकम 7। कितने फैक्टर आए आपके पास? आपके पास जो फैक्टर आए वो आए 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7, ठीक है, ज़रबे 7। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 दूने कितने होते हैं? 27 दूने 54, 54 दूने 108, 108 दूने 216, 216 सते 216 सते 7 के 42, लग गया 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 हासिल 1, 7 दूने 14 और 1 15, यानी कि 1512 आपका जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकालना है आप लोगों को अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 11/25, 9/20, 16/15, 10/33। ये आपको निकालना है। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया है और मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर वाले को दो, ठीक है। जो चीज़ आपको निकालनी है, जो निकालना है उसको ऊपर वाला लो, ऊपर वाला लो, मतलब कि नोमिनेटर लो। आप लोगों को पता है कि नोमिनेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ठीक है।
मैंने बताया था आप लोगों को, ये इसको नोट रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, HCF पूछा है। HCF आप लोगों को ऊपर वाला लेना है, यानी कि डिनोमिनेटर लेना है। अब क्या है, HCF ऊपर वाला लेना है। ऊपर वाला 11 9 16 10, 11 9 16 10। एक ही टेबल से जाना चाहिए। HCF वो होता है जो एक ही टेबल से जाता है, ठीक है। अब अगर ये एक ही टेबल से नहीं गया तो इसका HCF 0 होगा। 11 9 16 10 ये एक ही टेबल से नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि HCF इसका 0 होगा, ठीक है। अब जो चीज़ नहीं पूछी है उसको नीचे में लो। LCM नहीं पूछा तो LCM आपको नीचे वाला लेना है, ठीक है। ठीक है, नीचे वाला लेना है। 0 नहीं, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 लो, ठीक है। HCF 1। अब LCM जो चीज़ नहीं पूछी है उसके बाद नीचे वाला लो। LCM नहीं पूछा है तो LCM नीचे वाला लो। 25 20 15 और 33। 5 5 25, 4 5 20, 3 5 15 और 33 ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 5 से नहीं जा रहा है 33। 5 एकम 5, 4 को रहने दो, 3 को रहने दो, 33 को रहने दो। अब 3 वाला कर लो। 3 एकम 3, 11 थे 33। अब 4 एकम 4, 11 रहने दो। अब 11 एकम 11, कितना आया फैक्टर? फैक्टर आया 5 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 4 ज़रबे 11। 5 5 25, 25 दिया कितने होते हैं? 5 15 75, 75 चौके 75 चौके कितने होते हैं? 4 5 20 लगा 0, 4 7 28, 28 और 2 30, यानी कि 300। 4 7 28 और ठीक ज़रबे 11, 11 0 0, 11 0 0, 11 33, 3300। 3300 LCM आ गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/3300। एक आपका HCF था और 3300 आपका LCM है, ठीक है। यानी कि आपका जो HCF है वो आ जाएगा 1/3300। इस प्रकार से करने आप लोगों को, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। What is the greatest 3-digit number divisible by 4 5 6? 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले LCM निकालो 4 5 6 का। 4 5 6, 2 दूने 4 और 3 दूने 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, कितना आया फैक्टर?
2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 आपका एलसीएम आ गया। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, जब आप 1000 लोगे तो 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। 1000 क्या है, 4 डिजिट नंबर है, तो हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर, लेकिन 3 डिजिट नंबर भी हमें कौन सा चाहिए, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है वो होगा 999। 999 के बाद आता है 1000, 1000 फिर 4 डिजिट हो जाता है। 3 डिजिट नंबर जो है हमारा 999 होगा, ठीक है, 999। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जब आप इसको मतलब कि माइनस नहीं करना होता है, जैसा कि 999 को 60 आपका एलसीएम है, ठीक है, 60 ही कम 60 कितना बचा, 39, 39 बचा, ठीक है, 39 बचा। और तो 39 यानी कि एक टाइप से आप लोग मान लो 39 जो है आपका ये रिमाइंडर है, ठीक है, 39 क्या है, रिमाइंडर है। इसको ऐसे लिखें तो 60 कम 60, 60 थे यहाँ, 60 दूने 120 और 60 चौके 60 पंजे 500 5 के 30, इसका मतलब है 60 6 के 600 6 के 36, 60 7 700 7 के 45, नहीं 6 से जाएगा 6, 60 600 6 के 36 360, कितना बचा 39, ठीक है, 60 कम 60 और 60, ठीक है, 360 और 399 में से 360 निकाले तो 39, 39 आपका रिमाइंडर आ गया। जो चीज़ आप लोगों की रिमाइंडर होती है उसको आपने माइनस कर देना है अब उस 3 डिजिट नंबर के साथ, ठीक है। जब तक रिमाइंडर नहीं आता है तब तक आप लोगों को इस एलसीएम को उन 3 डिजिट के साथ निकालते रहना है, कैंसिल करते रहना है। जब रिमाइंडर आ गया, ठीक है, रिमाइंडर कौन होता है, जो उस एलसीएम से छोटा होगा, एलसीएम 60 है, तो अब इस 39 को 3 डिजिट से माइनस कर लो, ठीक है, कितना बचेगा 960। 960 आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से करने होते हैं आपको एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो इस यूट्यूब चैनल के साथ।